कि तुम गुरु बन के जा रहे हो, चेला बन के ना हो तो कहना है। गुरु बनने गए थे, पर गुरु बन के बनने वाले उद्धव जी गोपियों के चेला बन के आए। आहा, पूज्य बाबा ने भी गोपी उद्धव संवाद का संकेत श्री जय जय प्रीतम महाकाव्य में किया है। मुंह फेर दूत से मान राग पूरित, हो सहचरिया प्रियतम। मुंह फेर दूत से मान राग पूरित, हो सहचरिया प्रियतम। मानो विस्मृत करके यह भी है पुरुष यहाँ श्रोता प्रियतम। कुछ बात लगी अपनी अपनी, बाला से बतलाने प्रियतम। कुछ बात लगी अपनी अपनी, बाला से बतलाने प्रियतम। सांवर के साथ हुई उनकी जो कुंज निवृत्त में थी प्रियतम। सांवर के साथ हुई उनकी जो कुंज निवृत्त में थी प्रियतम। बिल्कुल भागवत जी के श्लोक का भाव है। गायंच प्रिय कर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः, तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानी कैशोर बाल्ययो। गोपी एक एक लीला का स्मरण कर रही है। अलग अलग गोपियां उद्धव जी को अलग अलग भाव भंगिमा से अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं। जब एक बोल कर पगली सी हंसती या रो देती प्रियतम। हंसना रोना उसका थमता, कहती थी अन्य तभी प्रियतम। जैसे कोई भीतर से सच कहवाता हो, उनसे प्रियतम यों एक एक कर सबकी सब बोली जो थी सुन लो प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। दूर से एक एक करके सब बोलती हैं। कोई हंसती है, कोई रोती है, एक मौन हो जाती तो दूसरी बोलना शुरू कर देती। ऐसे लगता है मानो उनके अंतस्थल में कृष्ण प्रेम का सत्य जो छिपा हुआ है उसको ठाकुर जी ही उद्घाटित करवा रहे हैं एक एक गोपी के द्वारा। और किस लिए कि उद्धव जी परम ज्ञानी तो हैं ही, वे परम प्रेमी हो जाएं। अब श्री ललिता जी कह रही हैं, क्या कह रही है? सांवर अब भूल गए हैं री वह बात पान वाली प्रियतम। सांवर अब भूल गए हैं री वह बात पान वाली
थी प्रियतम, तू अर्धदात से कर मेरे अधरों पर रख बैठी प्रियतम। पीछे से आए झटक लिया, खा गए और बोले प्रियतम। हो गया कृत में नित्य दास, इस हिस्से के बदले प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। ललिता जी कहते अहो पश्य अस्माकं दुर्दैवम संप्रति क्रीत दासोपि निज स्वामिनेम प्रति ईदृशा ज्ञान संदेश प्रेषको भवति इत्युक्ता उन्मत्तेव हसति। ऐसे स्वामिनी के मुख चर्वित तांबूल को ग्रहण करने वाले प्रियतम क्रीत दास होकर भी और अब ऐसे उनके गुमान बढ़ गए हैं कि दूत को भेज रहे हैं संदेश के रूप में, खुद नहीं आए। विचार करके ललिता जी उन्मत्त की तरह हंसने लग जाती हैं। अब ललिता जी मौन हो गई, तब विशाखा जी ने बोलना शुरू किया। क्यों याद करें सांवर परिवार, भादों कृष्णा की थी प्रियतम। क्यों याद करें बोलिए सावन भादों की थी प्रियतम, थी केस संवार रही तेरे, छिप कर वे कह भागे प्रियतम। जिनके कच हैं करती जो है रचना, वे नित्य बसे प्रियतम। मेरे उर में निर्वाध करूं उनके पद की सेवा प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। मैं स्वामिनी जी के केस संवार रही थी, विशाखा जी कहती हैं, पीछे से छिपकर श्याम सुंदर देख रहे थे और वे कहती हैं कि जिनके तुम केस संवार रही हो ना, वे तो हमारे हृदय में नित्य विराजती हैं, हृदय सिंहासन पर विराजती हैं। बस ये विशाखा जी ऐसा अनुग्रह कर दो कि इनकी श्रीपद सेवा हमें मिल जाए। बताओ, ऐसी ऐसी लालसा को व्यक्त करने वाले आज दूत भेज रहे हैं। अहो क्वतु ईदृशी प्राणोत्थ लालसा, क्वचेदानीम ईदृशी स्वरूप स्थित्यहं कृति। ये अहंकार तो देखो, इत्युदीर उच्च स्वरेण क्रंदनम। ऐसा विचार करके विशाखा जी उच्च स्वर से करुण क्रंदन करने लग जाती है। ललिता जी हंस रही हैं, विशाखा जी करुण क्रंदन कर रही हैं। अब वे भाव रस सिंधु में डूब गई, तो अब चित्रा जी बोल रही है। अब समझ गई सांवर कहते, कुछ हैं करते कुछ हैं प्रियतम। अब समझ गई सांवर कहते, कुछ है कुछ है प्रियतम। कुछ कहते हैं कुछ करते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तुझसे प्रेषित दिन में थीरी
में मिली, कहा उनसे प्रियतम, परिशोध नहीं तुम दोनों के, ऋण का कर पाऊंगा प्रियतम, जैसे कह दोगी जीवन भर, करके संतोष करूं प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। कहा तो माननी को मनाने के लिए श्याम सुंदर ने हमारा आश्रय लिया और कहा कि चित्रा जी कैसी उनको मनवा दो, प्रसन्न हो जाएं लाडली जी, तुम्हारे ऋण से हम कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। कहा तो ये भावना। और अब ये वंचक शिरोमणि, अब वो कहाँ गए कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, ऋण यही चुकाया इन्होंने, दूत को भेज रहे हैं। जयतु वंचक शिरोमणि नंद नंदना इति निगद्य उन्मत्तेव अट्टहासम करोति। चित्रा जी अट्टहास कर रही है। ये सब प्रेम की विलक्षण दशाएं हैं। अब चित्रा जी इस भाव सिंधु में डूब गई। अब इंदुलेखा जी बोल रही है, थी रात, एक एक गोपी की अनुभूति है श्याम सुंदर के साथ, उनकी रसमयी लीलाओं के साथ। आहा, थी रात अंधेरी सांवर थे, अंचल से उलझे से प्रियतम, लज्जा में डूबी वचनबद्ध तुझसे, पर मैं चुप थी प्रियतम, पढ़कर चरणों में स्वीकृति वे मेरी थे, चाह रहे प्रियतम, थी संधि हुई जिन शर्तों पर हैं जला रही अब वे प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय। एक से एक बढ़कर भाव हैं। इंदुलेखा जी कहती हैं कि मान लीला के प्रसंग में जो संधि हुई, बड़े रसमय भाव हैं, केवल मुंह का स्वादनवत आस्वादन करने के योग्य भाव हैं। अब वे शर्तें क्या श्याम सुंदर भूल गए, जो पीठ दिखाकर चले गए और अब जले पर नमक छिड़कने के जैसा काम दूत को भेजकर कर रहे हैं। चंपक लता जी कह रही है, भौरा है नहीं नहीं भौरी वह बाक युद्ध सा था प्रियतम, बेहार गए मैं जीत गई, तू ही थी पंच बनी प्रियतम, बंधन वह अहो कुंतलों से हाथों का कैसा था प्रियतम, क्या आशा थी सपने में भी, इतने झूठे हैं वे प्रियतम, क्या आशा थी सपने में भी, इतने झूठे वे हैं
प्रियतम जय जय 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 प्रियतम। वैसे सभी भक्त कवियों ने उद्धव गोपी संवाद को अपने अपने भावों से गाया है और श्री नंददास जी का तो भ्रमर गीत साहित्यकारों के मध्य अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन अलग अलग अष्ट सखियों का नाम लेकर सबका अलग अलग भाव, अलग अलग लीला की अभिव्यक्ति, ये तो अभी तक दास ने जो ग्रंथ देखे हैं कहीं हो भी सकता है, लेकिन अभी जो भक्ति साहित्य देखा गया है उनमें ये विलक्षण भाव केवल और केवल पूज्य बाबा के जय जय प्रीतम महाकाव्य में। गीता वाटिका की धरती से दिव्य प्रसाद लेकर हम जा रहे हैं। क्या करें, समय नहीं मिलता है। क्या काम करते हैं, दिनों रात भजन करते, भजन तो होता नहीं। झूठ बोलना किसी को भी नहीं चाहिए। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, पर हम ईमानदारी से सच्ची बात कह रहे हैं। 24 घंटे में छटाक भर आटा भी हमको खाने के लिए मिल जाए, ऐसी भी हमारी साधना उपासना नहीं। भगवान वेश के नाते से हमारे जैसे जीवों का भी पेट भर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति इस कलिकाल में होती है। तो ऐसे ही समझो कि प्रपंची स्वभाव होने के कारण हम समय नहीं निकाल पाते, अन्यथा वस्तुतः क्या कहना, कैसे अद्भुत अद्भुत भाव हैं। कल उमेश जी ने हमको कहा कि जय जय प्रीतम काव्य में भी बाबा ने उद्धव गोपी संवाद लिखा है। तो पुस्तक तो ये दे गए, पर ये इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ है। बता देते तो हमको अवसर नहीं मिलता, पर सरसरी दृष्टि से हमको यहाँ तक देखने को मिले। हमको पहले शतक में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, और सूची भी आगे नहीं लिखी कि सूची में कहाँ लिखा है। तो एक प्रकार से इनकी कृपा से हमको सरसरी दृष्टि से पूरा जय जय प्रीतम देखने को मिला। 9 तक तो कल देख लिया था, और 10वां कल बाबा के सामने बैठकर देखा तो वहीं वो मिलना था, इसलिए वो भाव कल वहीं मिले। बड़े प्यारे भाव हैं, वाह धन्य है। चंपकलता कहती हैं कि प्रियतम इतने झूठे हैं, मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती। रंग देवी क्या कह रही है? हेमंत निशाची बीत चुकी कृष्णा, हेमंत निशाची बीत चुकी षष्ठी कृष्णा, पहली प्रियतम में सपने में देवी कर रही अर्चना थी प्रियतम। उस समय चपल हो बोले में हूँ नित्य बंधा में तो प्रियतम। तत्क्षण में जगी उक्ति सच थी, पर अब सब सपने की प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। आहा, ये किसी कवि की कल्पना नहीं है। ये जो लीलाएं प्रत्यक्ष भाव राज्य में बाबा ने देखी हैं, अपनी अप्राकृत इंद्रियों से जिनका अनुभव किया है,
वही लिपिबद्ध की गई है, ऐसा ही समझना। आहा, तुंग विद्या जी कह रही है, ऋतुराज शिशिर की संधि हुई, 2 दिन पहले ही थी प्रियतम, मैं खड़ी अटारी पर थी, रवि थे क्षितिज सूर्य से प्रियतम, ऋतु जाने भ्रम हुआ मुझे, या सत्य पधारे वे प्रियतम, उनका दुकूल बंधक रखना पर अर्थहीन है अब प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। मैं अट्टालिका पर खड़ी थी और उसी समय लगा श्याम सुंदर आए, मेरे निकट आए, और उनका दुकूल आज भी बंधक के रूप में रखा है मेरे पास, लेकिन अब वो अर्थहीन है। अब तो केवल उसे देख देख कर रुदन मात्र कर लेती हूं। सुदेवी कह रही हैं, दोपहरी ग्रीष्म की तपती थी, मेरा उर था तपता प्रियतम, तेरे प्रति लख कर उनकी, दोपहरी ग्रीष्म की तपती थी, मेरा उर था तपता प्रियतम, तेरे प्रति लख कर उनकी, सुस्पष्ट वंचनाएं प्रियतम, चंदन विलेप देकर वे थे, हर रहे ताप तेरा प्रियतम, उस ताल वृंत पर के अक्षर उनके मिथ्या हैं सब प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। सुदेवी जी कह रही हैं, ग्रीष्म की तपती हुई धूप में लपट चल रही है, पर बाहर जितनी लपट चल रही थी उससे ज्यादा धू धू करके कृष्ण विरह में चित्त जल रहा था। और उस समय प्रियतम सुंदर कर्पूर युक्त शीतल चंदन, मलयाग्री चंदन, हे स्वामिनी जी आपके श्रीअंग पर लेप करके और ताल वृंत से व्यजन ढुरा रहे थे, ताप हर रहे थे। और उस ताल वृंत पर, ताल के पंखे पर आज भी उन्होंने कुछ प्रेम भरी बातें लिखी हैं, वो आज भी हमारे पास प्रमाण के रूप में विद्यमान हैं, पर लगता है वे मीठे मीठे रसमय वचन सब झूठे हैं। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। बाबा बहुत समय तक मंजू श्यामा जी के भाव में रहे। मंजू श्यामा जी भी कह रही हैं, मधुमती भी कह रही हैं, विमला कह रही हैं, श्यामला कह रही हैं,
बालिका कह रही हैं, भद्रा कह रही हैं, धन्या कह रही हैं, तारिका, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, चंदन मंजरी, कर्पूर मंजरी, रति मंजरी, गुण मंजरी, केली मंजरी, विलास मंजरी, लसिका, प्रेम मंजरी, कुंद मंजरी, मंजुलीला, मदन सुंदरी, पद्म मंजरी, अशोक मंजरी, सुधा मंजरी, मोदनी, माधवी, शशि रेखा, हार हीरा, सुकेश्या, कुंदलता, सौदामिनी, हसन्या, सुलोचना, मंजुला, चारुशीला, विद्युन्माला, सरोजनी, मदनालसा, इंदिरा, मनोहरा। इस प्रकार से सभी सहचरियों के प्रधान प्रधान जो यूथेश्वरियां हैं, उनके भावों का बड़ा सुंदर पूज्य बाबा ने अपने जय जय प्रीतम महाकाव्य में स्मरण किया है। अब शेष सखियों की बात। अवशिष्टानाम सहचरीणाम मुक्ति। बैसाखी सित नवमी थी यह देवी का स्वप्न हुआ प्रियतम। बैसाखी सित नवमी थी यह देवी का स्वप्न हुआ प्रियतम। बहुकाल पुनीत उसे व्रत के परिणाम सभी हैं हम प्रियतम। सांवर ने हमें जगाया था लेकर भुज बंधन में प्रियतम। बोले इस नित्य मिलन की ही यह नित्य भूमिका है प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। बैसाख शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी। जिसको हम लोग श्री जानकी नवमी कहते हैं। गोपी कह रही हैं, सहचरी कह रही हैं, हम लोग सब श्री जानकी नवमी का व्रत किए हुए भगवती जानकी का अर्चन कर रही थी और उस व्रत का फल हमें इस रूप में मिला कि तनिक रात्रि में निद्रा की झलक आई कि सांवरे ने अपने भुजबंधन में लेकर हमको अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान किया और कहा कि हे सहचरियों, यह नित्य मिलन की भूमिका मात्र है। इस प्रकार से कहा। सब सहसा सब सहचरियां क्रंदन कर उठी करुण इतना प्रियतम। जो बात दूत की दूर विकल हो नीर सरोवर का प्रियतम। बढ़कर फूलों को प्लावित कर छूकर कटी तक उनको प्रियतम। वह चला वनस्थल के द्रुम की मूलों से उलझ गया प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय
जय प्रियतम जय प्रियतम जय प्रियतम जय जय प्रियतम जय प्रियतम जय 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 जय प्रियतम राधिका रमण निरवधि जय 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 अम्बुज नयन सदा प्रियतम राधिका नयन रवधि जय 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 अम्बुज नयन सदा प्रियतम जय सतत नंद नंदन जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन्मथ मथन अहो प्रियतम चिरकाल विश्वरंजन जय 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 कृष्ण अहरनिश हे प्रियतम जय जय 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 श्री राधे। ये अभी चर्चा चल ही रही है, पर श्री राधा रानी वे एक तमाल वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। निज पद नयन दिए मन, उसी मुद्रा में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। वे उद्धव जी की ओर देख नहीं रही हैं, उद्धव जी से संभाषण नहीं कर रही हैं। अन्य गोपियों के साथ उद्धव जी का संवाद चल रहा है, पर श्री राधा रानी उद्धव जी से संवाद नहीं कर रही। प्रेम की गति जो है ना, वक्र होती है, टेढ़ी होती है। प्रेम की गति कुटिल होती है, वक्र होती है। अरे भाई, प्रेम में प्राको ही देख लो, कैसा टेढ़ा बेड़ा है, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी टेढ़ है प्रेम में। तो प्रेम सीधा साधा नहीं, प्रेम तो टेढ़ा ही होता है। कुटिल गति होती है प्रेम की, वक्र गति होती है। प्रेमी का भाव, प्रेमी का हृदय अलग ही तत्व